भारतीय संविधान है लचीला और कठोर, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान लचीला व कठोर दोनों है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है 1919 के अधिनियम का, 1935 के अधिनियम का, 1909 के अधिनियम का, या 1893 के अधिनियम का। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। शक्ति पृथक्करण, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। तो भारतीय संविधान की शक्ति पृथक्करण की विशेषता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक संघात्मक राज्य है, भारत एक एकात्मक राज्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में थे 95 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ, 95 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ, 95 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ, 95 अनुच्छेद व 6 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 95 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में निम्न शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, एकता एवं अखंडता, समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता, या पंथ निरपेक्ष समाजवाद। तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका है राष्ट्रपति के अधीन, संसद के अधीन, स्वतंत्र या केंद्र सरकार के अधीन। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से, रूस से, कनाडा से। तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान की देन है? जर्मनी की, फ्रांस की, कनाडा की, या अमेरिका की? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान की देन है। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, या जॉर्डन? तो आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, या संघीय व्यवस्था? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। 44वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। यह भाग संबंधित था मूल अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से, नीति निर्देशक तत्वों से, या न्यायिक प्रक्रिया से। तो 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 क में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों से संबंधित था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से अध्याय को अधिकार पत्र कहा जाता है? अध्याय 3 को, 2 को, 4 को, या 1 को? तो भारतीय संविधान में अध्याय 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एकमात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, या 30वां? तो इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या समानता का अधिकार? इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं है? संघ बनाने की, सभा करने की, भारत में अबाध भ्रमण की, हड़ताल करने की? इसका सही आंसर है हड़ताल करने की।
वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है 10, 11, 9 या 12। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व किस देश की संविधान की देन है? आयरलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 15 से 18 या अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 14 से 18। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 में, भाग 4 क में, भाग 3 में या भाग 6 क में। तो इसका सही आंसर है भाग 4 क में। किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी या अमेरिका या जर्मनी। इसका सही आंसर है अमेरिका। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही आंसर है 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित एवं निलंबित किया जाता है? अराजकता की स्थिति पैदा होने पर, आपातकालीन घोषणा के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर या राजनीतिक अस्थिरता होने पर। इसका सही आंसर है आपातकालीन उद्घोषणा के अधीन। के बाद अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसकी सुरक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है? न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। राज्यपाल की पूर्वानुमति से न्यायालय की शरण ले सकता है। केवल सरकार के प्रति पूर्ण मांग कर सकता है। इसका सही आंसर है न्यायालय की शरण ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? चलचित्र प्रदर्शन, प्रेस विज्ञापन या हड़ताल। तो इसका सही आंसर है हड़ताल। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 20वें या 42वें या 21वें। इसका सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। मानव को खरीद फरोख्त तथा बेगार को किस अनुच्छेद द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किस केस में दिया? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केशवानंद भारती, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल सन 1957। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास, सरकार के पास, जनता के पास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न्यायालय के पास। संविधान में कितने मूल अधिकार है? 5, 6, 8 या 7। संविधान में 6 मूल अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें, 40वें, 44वें या 28वें। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की भाषा संदिग्ध होने पर विधि निर्वाचन में कौन सहायता करता है? न्यायालय, प्रस्तावना, संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर है प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश में यह व्यवस्था दी कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, शेष संविधान में कर सकती है? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, बेरूबाड़ी यूनियनवाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 42। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 के द्वारा की गई है।